और प्रेम बजाई ज्ञान बजाई दुग दुगे और प्रेम बजाया ढोल। उद्धव का ज्ञान एक डमरू की तरह हो गया, गोपियों का ज्ञान एक ढोल की तरह बज रहा है। और ढोल के सामने कोई डमरू बजाए की आवाज सुनाई देगी? ढोल के सामने डमरू की आवाज सुनाई नहीं देगी। उद्धव की ज्ञान पिटारी खुल गई और ये कहते कि अभी 1 घंटे में लौट करके आता हूं ज्ञान का उपदेश करके। आज कई महीने व्यतीत हो गए। इतने में एक किशोर जी राधा रानी के पास एक सखी गई। गोपी बोले राधा जी आज तो मेरे कन्हैया ने मुझे सपने में आकर के मेरी मटकी तोड़ डाली। राधा जी ने कहा राधा रानी से कहा आज सपने में कन्हैया आया मेरी मटकी तोड़ दी। राधा रानी ने कहा गोपी तुम्हें तो कम से कम सपने में आ गया, मेरी तो नींद ही चुरा ले गया। जब नींद नहीं आएगी तो सपना कहां से होगा? नहीं तो नींद को ही चुरा के ले गया। किशोर जी के ऊपर चढ़कर उद्धव जी ने कई महीने व्यतीत हो गए। उनके पश्चात जब वो लौटते हैं गोपियों से कहते हैं उद्धव कुछ संदेशा। इतने में निवेदन करो एक भ्रमर उड़ता हुआ आया भौरा, वह गुंजावन कर रहा था वहीं। गोपी कहती है भ्रमर तू भी इसी के समान काला है और जितने भी काले हैं हमने सबको अजमा लिया है। उद्धव सब सारे अजमाए। अरे एक तारे से मूर्ख ने प्रेम किया, उसके बेटे को यारे से कटवा दिया और हरिश्चंद्र ने प्रेम किया द्रौपदी के घर दिखा दिया। महाराज शिव ने प्रेम किया तराजू पर मांस काट के रखना पड़ा। और हम जवान गुआरियों ने प्रेम किया तो हमें छड़ करके चला गया कि परसों आ जाएंगे। इसी तरह तू भी सावला तू भी काला है। उद्धव जी कहते हैं अरे तुम एक कृष्ण चला गया तो किसी और से प्रेम कर लो। एक ही कृष्ण है क्या? गोपिका कितना सुंदर भाव कहती हैं सुनो उद्धव उद्धव मन न भय दशरीश। ये मन एक है और एक हाथों से गौ श्याम संग को आराधन ईश। ये जो मेरा मन था वो शाम के साथ चला गया। दूसरा मन होता हम किसी दूसरे को मन कर लेते। उद्धव ने कहा गजब हो गया। अपना ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। गोपियों ने एक बहुत सुंदर बात कही है। अपने आप बात बोली जाती है। हम लोग अक्सर इस बात का उपयोग करते हैं पर जाने या ना जाने, मतलब जाने या ना जाने पर उपयोग करते हैं। कैसा बताए? आदमी कहने लगे थे ना उद्धव को लेने ना माधव को देने। कहा था मतलब जान ना उद्धव को लेने ना माधव को देने। अरे उद्धव तुम्हारा प्रेम तुम्हारा ज्ञान हमें लेने नहीं गया पर माधव को प्रेम तुम्हें देने नहीं। हम तो प्रेम में घुसे माधव के, इसलिए ना उद्धव तुम्हारा हमें चाहे ज्ञान उन्हें अपनों प्रेम तुम्हें देने। इसका मतलब ये ना उद्धव को लेने न माधव को देने। कहते तो सब कुछ। और उद्धव जी वहां से आए और भगवान से कहा। भगवान ने क्यों क्या ज्ञान का उपदेश? वह तो स्वयं साथ लगे राम राम तुम कितना निर्दयी है। उन गंवार बेचारे द्वारियों को प्रेम में फंसा करके यहाँ आ गए हो। इस प्रकार से उद्धव जो है गोपियों का प्रसंग हुआ। आगे की कथा का अनुसार शोधन कराते हुए भगवान जो है कहते हैं समय आने पर भगवान कुब्जा के घर आए क्योंकि वो दुपट्टा पकड़ लिया था मेरे घर चल। कुब्जा के घर भी गए और सुदामा के घर या गुरु के घर गए। अब एक दिन की बात है कंस
की जो पत्नियां थी अष्टीय प्राप्ति, ये दोनों रोते ही पिता के घर गई। मगध देश जरासंध उनका पिता है। जाकर के पिता से रोई और पिता ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर। मथुरा पर चढ़ाई कर दी जरासंध बंधु, और एक बार नहीं 17 बार। कितनी बार? 17 बार चढ़ाई करी, पर भगवान ने 17 बार पराजित कर दिया जरासंध को। अब उसने सोचा क्या किया जाए, कैसे मथुरा पर विजय पाई जाए। किसी ने कहा तुम ऐसा करो, ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दो। 11,000 ब्राह्मण जरासंध ने अनुष्ठान में बिठाए और उनसे कहा यदि मैं इस बार मथुरा पर विजय पा गया तो इतना दान दूंगा कि जिंदगी में तुम्हें दोबारा कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि हार गया तो तुम्हारा सिर घर से अलग कर दिया जाएगा। बेचारे समझ से पड़ गए। ब्राह्मण इधर खुदा इधर खाई, नहीं जीतता है तो कलम कर देगा, और जीत जाएगा तो बहुत धन मिलेगा। क्या बात है, देखो वहां कुछ क्या है। भजे और माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तुम माया चेरी हो। संसार माया के भजा, माँ माने जो या माने नहीं, जो है नहीं कोई के लाने पकड़ रहे हैं। यहाँ ब्राह्मणों को बिठाया अनुष्ठान में, ब्राह्मणों से कहा यदि जीत जाऊंगा तो प्यारे इतना दान दूंगा, जिंदगी में दोबारा तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण असमंजस से पड़ गए, हे भगवान क्या किया जाए, दुष्ट है। क्योंकि फल की प्रीत जथा फिर नहीं, दुष्ट की प्रीत स्थिर नहीं रहती है। कब बदल जाए, दामन दमक रही घन वाही, बिजली चड़क चड़कती है बंद हो जाती है, उसी दुष्ट की प्रीति होती है। कब प्रेम कर दे कब मालदारी। लेकिन 18 बार जब चढ़ाई करता है जरासंध मथुरा पर, तो भगवान को पता था, भगवान को कि ब्राह्मणों को दिखा करके उसने ब्राह्मणों से वचन मांगा है यदि नहीं जीत जाओ तो मार दूंगा। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, और जैसे उसने मथुरा पर चढ़ाई की भगवान रण छोड़ करके भाग गए। दाऊ जी ने कहा भैया रण छोड़ करके भागे, हम क्षत्रिय रण में पीठ नहीं दिखाते, और तुम रण छोड़ के भाग रहे हो, लोग हम लोग कहेंगे कि रण छोड़ रण छोड़। कन्हैया ने कहा एक नाम और मेरा बढ़ जाएगा। कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, एक और नाम बढ़ जाएगा, रणछोड़ राय भगवान की। एक नाम और बढ़ गया, रणछोड़ राय। और यहां से भागे, एक पर्वत पर गए, उसने वहां अग्नि लगवा दी और बहुत अट्टहास करके हंसा, बोले आज मैं मथुरा पर विजय पाली। और भगवान ने यहाँ नारद जी से कहा जाओ समुद्र से कहो कि हमें समुद्र में वास करना है, क्या अनुमति है। समुद्र से कहा, समुद्र ठार लेकर के आए प्रभु स्वागत है, पधारिए। और जाकर विश्वकर्मा को अनुमति दी, विश्वकर्मा से आदेश किया, विश्वकर्मा ने जाकर के रात और द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया, और भगवान द्वारका के मालिक बन गए, भगवान द्वारका के राजा बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इस तरह हमारे कन्हैया द्वारकाधीश बन गए। नाम बड़ा होता है, नाम बड़ा होता है कि काम। एक छोटा सा दृष्टांत बता दें। एक महासजी का नाम ठन पाल, ठन पाल नाम था। उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था अपने पति का नाम, बोले नाम बदल लो तुम जो अच्छा नहीं लगा। सबको ठन पाल करते हुए ठन पाल, बोले नाम से कुछ नहीं होता है, काम बड़ा होता है, काम कीमती होता है। निकलना है
ये हमारे डॉक्टर साहब झमरिया हैं, हो सकता है डॉक्टर रोनी प्रसाद जी से। उन्होंने कहा कि तुम नाम नहीं बदलोगे तो हम घर से भाग जाएंगे। उनकी पत्नी घर से निकल गई, बोले तुमने नाम नहीं बदलो हम जाएंगे। रास्ता में चले जाते इतने में सुंदर जो है बच्ची कंधा बीन रही थी, कंधा बीने पेट बिटिया। बोले क्या बेटा तुम आप कौन आओ? आने लक्ष्मी। लक्ष्मी ना वो कंधा बीना। और आगे चली तो देखो एक भैया भूसा धोल चले आओ। तो बोले भैया तुम आओ कौन आओ? बोले धनपाल। उन्होंने कहा कंधा बीने लक्ष्मी और भूसा धोए धनपाल। तो एक दिन और आप तो सही दिन की अर्थी चली आई, कह दीजिए तू अमर गो जो खाले अमरपाल। खाली अमरपाल जब अमर है तो जी कैसे मर गए? उसने देखा कि अमरपाल मर गए। बोले हाँ वो लौट के घरे आई। बोले क्या बात है? बोले सही है तुम आओ ना। बोले कंधा बीने लक्ष्मी और भूसा धोए धनपाल। तो अमरपाल मर गए हैं और भले मोरे धनपाल। वास्तव में संसार ऐसे ही है, इसलिए नाम बड़ा नहीं बंधु काम बड़ा होता है। तो आगे की कथा का रास्ता शोधन कराते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं 17 बार चढ़ाई करने पर 18 बार जीत गया और जीत जाने के बाद जो उसने भगवान से पंगा लिया और भगवान मुझसे नहीं मार सकते थे, ऐसा उसे बरदार था। भगवान से घूरा उसका और भगवान उसने पीछा किया आलिया ने और पीछा करते करते भगवान एक गुफा में घुस गए और उस गुफा में देखा क्या वहां एक राजा सो रहे थे। सूर्यवंशी राजा थे महाराज मुचकुंद में सो रहे थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं का बहुत सहयोग किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सूर्य भगवान से उन्होंने कहा महाराज सूर्य भगवान ने कहा तुम मांग लो क्या चाहते हो, तुमने बहुत सहयोग किया देवताओं का। उन्होंने कहा महाराज अब हमको थकावट है, हमें तो नींद आती है और हमें अब सोना है। बोले जाओ मैं तुम्हें सोने के लिए वचन देता हूँ, सुंदर सो जाओ। और एक और वचन देता हूँ जो तुम्हें कच्ची नींद में जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ जाएगी, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, मर जाएगा, घात हो जाएगा। भगवान ने देखा मुझसे मारा नहीं जाएगा क्योंकि जो वरदान नहीं होता उसे जिसके द्वारा मरना होता भगवान वहीं लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान ने गुफा में प्रवेश किया वह भी पीछे पीछे चला आ रहा था। महाराजा मुचकुंद शयन कर रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। तो वह दौड़ कर पीछे आया तो देखा कि तुम यहाँ युद्ध से छुटकर के सोने का बहाना करते हो और जाकर के पद पर हार किया। महाराज मुचकुंद सो रहे थे, अपने पांव से धक्का दिया और प्रहार जब किया मुचकुंद ने कहा कौन दुष्ट की मौत बुला रही हो, कौन दुष्ट मुझे चला रहा है? वह तो जानता थे कि ये द्वारकाधीश हो गए और अपने पांव से प्रहार किया। जैसे उन्होंने चादर खोली और पीताम्बर उठाया और तिल मिला तो आंखों से देखा तो देखते ही देखते और काल यमन भस्मीभूत हो गया। और यहाँ काल यमन का जो है अंत किया। आगे की कथा का रास्ता शोधन कराते हुए हमारे भगवान
बाकी बिहारी की कृपा का रक्षा शोधन कराते हुए अब हमारे दाऊ जी कुछ बड़े हुए जब बड़े हुए तो पहले दाऊ कन्हैया एक रेवत नाम के राजा थे। रेवत नाम के राजा थे, उनकी बेटी रेवती का विवाह और बलदाऊ जी से हुआ। अच्छा थोड़ी एक बात बताओ, देखिए गोबड़े उन्होंने देखी ना अपने पन्ना मेरी दाऊ जी है, देखियो शायद हो बैठी हो, नहीं बैठी। कन्हैया ने इधर मजाक कर दो। रेवती जी बहुत बड़ी थी बलदाऊ जी से। कन्हैया के हंसी आई, बोले दाऊ जी अब तो सही हमारी भाभी भी तुम्हें कदा पे बैठा के चली जाए। दाऊ जी ने अपने उसमें उपहार समझे, मजाक समझे। दाऊ जी ने अपने हार के लाओ, हार मुंह से नहीं मारते, हार के फंसाओ तो नामे रेवती जी को एक झटका दो से तीसी हो गई। अब और शर्म लगा इसे। रेवती जी के साथ विवाह हुआ बलदाऊ जी का। अब आगे की कथा का स्नान करिए, हमारे द्वारकाधीश का विवाह होना है। तो द्वारकाधीश का विवाह होना है। विदर्भ देश के राजा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवपुत्रा कन्यैका महाराज भीष्मक, विदर्भ देश के राजा भीष्मक कुंडलपुर गांव, उनके 5 बेटे हैं। रुक्मी रत्नबाहु रुक्मिणेश रुक्मिराय, ऐसे 5 बेटे हैं। बड़ा है रुक्मी, पुत्री है। एक दिन की बात हो, महाराज भीष्मक जलाशय में भोर में स्नान करने गए। वहां एक दृश्य देखा, एक कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी बालिका और किलोल रह रही है, बैठी है। भीष्मक ने जाकर के देखा और उस बालिका को उठाया और गोद में लेकर के अपने घर आए और बोले अपनी पत्नी से, देवी हमारे कन्या नहीं थी तो भगवान ने हमें कन्या दे दी। और उनका लालन पालन हुआ, सुंदर लालन पालन हुआ। जब रुक्मणी जी, उनका नाम रुक्मणी जी जब 1.5 वर्ष की थी बंधु, तब उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से विवाह कराऊंगी। उनका संकल्प था। जब कुछ बड़ी हुई रुक्मणी जी, तो जब बेटी घर में बड़ी हो जाती है तो घर के जो बड़े बेटे होते उनसे सलाह ली जाती है। भीष्मक ने रुक्मी को बुलाया और बोले भैया बेटी विवाह हो गई है, इसका विवाह करना है। रुक्मी ने कहा पिताजी हमने तो उसका विवाह पहले तय कर रखा है। बोले कहां पर तय कर रखा है? बोले शिशुपाल के साथ, हमारा मित्र शिशुपाल, उससे विवाह मैंने तय कर रखा है। रुक्मिणी ने जब ये बात सुनी, गौर करिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौर करिए थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम जानते हैं संध्या की बेला जब होती है तो सबको अपनी संध्या पूजा करने का समय होता है। लेकिन ब्याह या ब्याह में टाइम तो लगता ही है। को बाराती 12 बजे आती पकड़
यहाँ से डेकोरेशन लगा था तो वहां से फिर कारण लगा जो लोग बारात लगा। रफी को बुलाया, रफी से सलाह की, रफी ने कहा भाई पिताजी मैंने तो विवाह बहन का और शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। जैसे रुक्मणी ने बात सुनी घबरा गई, तत्काल अपनी भाभी से कहा भाभी और मैंने तो मन से वर्ण कर लिया द्वारकाधीश को, पर मेरे भैया कहते हैं मैंने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह तय कर दिया। ये तो कदापि नहीं होगा। एक निवेदन करूं, जरा से एक दृष्टांत दे दूं आपको, एक दृष्टांत देता हूं आपको, गौर करके सुनिएगा। इसी तरह एक घर में एक लक्ष्मी नाम की बेटी थी, और लक्ष्मी नाम की बेटी उसके 3 भैया और चौथे पिताजी। बेटी गौर करिए, ये रुक्मणी की बात नहीं है, मैं एक अलग से दृष्टांत बता रहा हूं, रुक्मणी जी कथा ही बताऊंगा। तो इस जब तीनों बेटे और पिताजी उन्होंने कहा भैया बेटी विवाह क्यों हो गई है, जाओ बर खोज के आओ। तो तीनों बेटा बर खोजने चले गए, पिताजी बर खोजने चले गए, और ऐसी बात बनी कि चारों जने ब्याह तय करे आज बेटी आई, बेटी एक और ब्याह चारों जने तय करे आए, तीनों भैया ब्याह तय करे आए और पिताजी तय करे आए। अब कोई अपनी बात को पीछे करने वाला नहीं। लड़के कहते हैं जहां मैं विवाह तय करके आई हूं बेटी के विवाह वहां होगा। तीनों भैया अपनी जिद पे पिताजी कहां ले गए, भैया हम ब्याह तय करें, हम पहले अधिकारी बेटियों को ब्याह कर दे, बोलिए कुछ ना होगा। जहां हमने विवाह तय किया वहां होगा। बेटी ने सोचा आपस में लड़ाई हो रही है, हम ऐसा करें कि जो रात उस बेटी उठी वो जंगल में चली गई कि चलो हम आत्महत्या करने, क्योंकि ये तीनों चारों लोग लड़ेंगे, कोई ना किसी पर कोई वार कर देगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए न रहेगा बात ना बचेगी, बात से नहीं चल के चली जाती। वह यहाँ से चली जाती जंगल में, जंगल में होता क्या, एक संत से मुलाकात हो जाती। संत जी जंगल में आए, कहा बेटी रात में जाते हो, क्या बात है? बोले महाराज जी हमारे 3 भाई और पिताजी हैं, चारों भाई, तीनों भाई और पिताजी मेरा विवाह तय करके आए हैं, अपनी जिद पर चारों बड़े हैं कि हम अपनी जगह विवाह करेंगे, मैं अकेली हूं, ऐसा कैसे हो सकता? तो मैंने कहा मैं अपने प्राण विसर्जन कर दूं। संत ने समझाया बेटी आत्महत्या करना उचित नहीं होता, आप आत्महत्या न करिए, मैं मौका बता देता हूं। एक पीताम्बरी की झोली बनाई उन संत ने, और पीताम्बरी टांग के बोले आओ मेरे साथ। जंगल से जैसे निकले तो एक सुगरी का बच्चा मिला, छोटा सा सुगरी का बच्चा, माने सुगरिया बच्चा मिला, और उस बच्चे को बोले इसको जो गोदी में डाल। उस लक्ष्मी नाम की बेटी ने उस सुगरिया के छोटे से बच्चे को अपनी झोली में डाला और आगे चले। देखा तो कुतिया का बिल्ला मिला, बोले इसे भी झोली में डाल लो। आगे चले, एक बिल्ली का बच्चा मिला, बोले इसे भी झोली में डाल लो। तीनों को डाल दिया, बोले जाओ तुम। और पिताजी से कहते थे, चारों लोगों से कहते थे चारों बारात संगे आवे, हम एक बहने हैं, 4 बहने हैं, और तो अपने कमरे में रख लो इनको, और जब बारात आ जाए तो लड़ाई होने लगे तो कह दिया जय हो संत के वचन, ये तीनों जो बच्चे हम लाए तीनों कन्या बन जाए, तीनों कन्या बन जाएंगे। और ये बात किसी को मत बताइएगा। लौट करके आई कन्या, उन्होंने फैला अपने कमरे में रखा, बोले पिताजी से लड़िए मत, पिताजी हम 4 बहने हैं, चारों बारातों को आने दो। चारों बारात आई, किसी ने फोन दिया कि बिटिया एक 4-4 बारातें आ गई। गांव के तो होते ही, गांव के कहूं ना कहूं विस्फोट तो करो, बेचारे से कह दो। अब पिताजी घबराने, आपस में बारातियों में झगड़ा होने लगा, हम करेंगे विवाह, हम करेंगे विवाह, हम करेंगे विवाह। लक्ष्मी गई जिसका नाम बेटी का, बोले आप चिंता न करिए, हम 4 बहन हैं और हमसे कोई कम सुंदर भी नहीं है, आप चिंता न करिए, बारात लाई।
तो जाकर कमरे में गया हुसैन के बचन ये तीनों बच्चे राजकुमारी बन जाए। देखते देखते तीनों बच्चे सुंदर कन्या बन गए और बोले तुम्हें जहां विवाह कराना हो मन कर तुम विवाह कर लेना। लक्ष्मी ने कहा मैं तो विवाह पिताजी जहां पर ढूंढ करके आए भले वो गरीब है पर वहां विवाह कराऊंगी। और तीनों भाई बड़े बड़े घराने में करके आए थे विवाह। अब निवेदन करूं अन्यथा न देना मेरी बात को, और मैं यहां से कोई गलत भाषण किया जाता है मंच से तो जो सुअरी का बच्चा था सुखरी का बच्चा सवेरे होवे वो कहा सास कह रही है ए झाड़ू मार, तो और सही में हमारा जो सब नहीं करिए फलाने कैसे मुंह मारा है ना, अरे शोंगरिया कैसे मुंह मारो सवेरे से सास के लाने या घर के लाने को। और जो चुटिया थी वो राजकुमारी बनी थी जो घर में आ गई जो लोग 4 घर हम सारे सुना घुमावे का मौसी का जी का काकी जो लोग दूरी में ध्यान ना लगे। और जो तीसरी हरी दिल्ली उनके गुरुजी आए चाय बनाओ तो पहले जो लोग चीख ना ले तो गुरुजी फिर चाय ले लेंगे तो पहले चीख ले फिर गुरुजी हम चाय ले। तो ऐसी जो 3 प्रकार की बताई। और चौथी जो लक्ष्मी थी भले गरीब घर में थी सुबह उठती थी सास ससुर के पांव पड़े दरवाजा झाड़े सुंदर गोबर से लीपे उसके घर में अलग ही वातावरण। कहने का मतलब मध्यम नीच लघु 4 प्रकार की सखियां हमारे से बताई तो 4 प्रकार के होते हैं। इसी तरह एक दिन शंकर जी भी कैलाश से उतरे, पार्वती कहले हमें भी आपके साथ में चलना। शंकर जी ने कहा देवी सुनो, जो मृत्यु लोग कहते हैं कि लोग बहुत खराब है तुम संगे न चलो, लेकिन नारी हट करा बोले नहीं हम तो बाबा जी चल रहे। बोली चलो तो लेकिन तुम तो कुछ बोली हो ना कुछ वहां कुछ कहिएगा नहीं किसी से। पार्वती कहली ना कह लौट रास्ता से जैसे चले आए तो पार्वती जी शंकर जी बैल पे बैठे पार्वती जी निगाह डालती। एक आदमी बोले राम राम, जब आदमी जो बाबा कितना मूर्ख है पत्नी के निगाह के खुदा ही बैला पे बैठे। शंकर जी ने देखो पार्वती जी तब पार्वती जी ने शंकर जी बोले कही थी हमने हल्ला न करो। बोले रुक जाओ 2 जने बैठ जाओ बैला पे। सो 2 जने बैठ गए और आगे चले एक आदमी और मन बोले राम राम देखो तो बैला के कढ़ाई डोरा डाला 2 जने बैठे। बोले ऐसा करो तुम मर बैठ जाओ हमने कहा शंकर जी ने पार्वती जी को बिठाओ खुद ही पैदल चले जाने लगे। बोले कहा लो जो कितनों पत्नी को चीरो कहो घरवाली के बेला पे बैठा रहे खुद ही निकल जाए। बोले राम राम जो संसार है देखो और आगे चले वो तो देखो कि एक धोबी गधा पे बैठो पुतरिया मुड़ पे भरे सुखाने क्या बोले बाबा जो गधा पे बैठो पुतरिया क्या मुड़ पे भरे। बोले तुम्हें क्या करना, बोले हमें तो पूछने हैं। बोले मान जाओ ना पूछना लेकिन क्या क्या माने। बोले रुक जाओ तो मैं बोलता हो जाओ फिर पूछिए। शंकर जी बोलते हो गए और पार्वती जी कहने कहा भैया तुम गधा पे बैठे पुतरिया मुड़ पे क्या करे काले तुम्हें दिया लगा तो तुम भाग लो। शंकर जी ने सारा करो भाग आओ गड़बड़ है जल्दी भीतर आ जाओ। शंकर जी से बोली पार्वती पर हमारी समझ में नहीं बताओ तो आखिर क्या बात है। घोड़ा पे जो बैठो घोड़े को पुतरिया करे कहले पाप की गठरिया जी को उठऊ जी ने पाप करे हुए घोड़ा ने पाप नहीं करे पाप करे ये आदमी ने सो गठरिया आने चल के मर गया। सो 4 जनी तपस्या करते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर जी चले गए पार्वती गाने सुनो तो क्या बोले बाबा तुम्हारी तपस्या करती तो मैं कुछ कहो नहीं। अरे काले तुम चली आई नहीं पर अब और तन के तनक में तो लड़ाई हो जाए और तनक में प्रेम हो जाए मोटर पे जा सीट ना मिले 3 जनी बैठी हो जाए कहता भाई तो सक जाओ बताओ सीट ना मिले तो बहुत 2 मिनट लड़ाई हो गई तुमने और पैसा जाएगा हमने नहीं दे पैसा तुम्हें नहीं खरीद देगा तो कह जाओ कह भाई पैसा क्या बेच जा तो कीड़ा लगा जो भाई कीड़ा खा लो तुम्हें खा लो तुम्हें और तो देख फोन नंबर लगो भाई हमारे आइयो फोन नंबर दे दो
तो 1 मिनट में झगड़ा, 1 मिनट में प्रेम। पार्वती ने कहा कि महाराज कछु तो कह दो, तुम नाव ले रही बेचारी, कछु तो कह दो इनके लाने। बोले तुम चली आओ जो मत लो। क्या बोले नहीं, कछु तो कह दो। संकट क्या बोले मांग लो तुम्हारे। हम बोले बाबा जिनको तुम नाम देती दे आ गए। बोले अच्छा। एक बोले तुम मांगो, बोली एक बोली महाराज हमें इतना धन हो जाए संसार में कोई धनवान न हो हमसे बड़ो। पार्वती से बोले लो लक्ष्मी जी लक्ष्मी की पड़ गई, अब लक्ष्मी से ज्यादा कम देने आए नहीं। बोले चलो तुम्हें दो। दूसरी से बोले तुम मांग लो। दूसरी बोली महाराज हमें इतनी बुद्धि देगा हमसे बड़ो संसार में कोई बुद्धिमान ना हो। बोले लो सरस्वती जी फीकी पड़ गई, सरस्वती जी से ज्यादा बुद्धि देने आए। तीसरी से बोले तुम ही मांग लो। बोले हमसे सुंदर कोई ना हो संसार में। शंकर जी बोले पार्वती से लो तुम्हारी फीकी पड़ गई, तुमसे ज्यादा सुंदर रूप देने आए हैं। चौथी से बोले तुम ही मांग लो देवी। चौथी बोली तुम नहीं दे सका, हम आपका तुम दे नहीं सके। अरे बोले हम दे रहे तुम्हें कहने दे, जब 3 के दे दो तुम ही दे दे। बोले नहीं दे सका। बोले आखिर मांगो तो। बोले दे हो। बोले हो। कहा तो तीनों को फेल हो जाए। तीनों से तुमने बर्दाश्त में है, तीनों के फेल हो जाए माने ईर्षा। कहने को मतलब स्त्रियां सतियां भी 4 प्रकार की होती। यहाँ हमारी कथा रुक्मिणी जी के रुक्मिणी से भैया से उन्होंने कहा तो कह दिया मैंने विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। रुक्मिणी जी गई भाभी से बोली भाभी मैंने तो वर्ण मन से द्वार का पुष्टा कर लिया है और भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। चेदी नरेश, चेदी देश का राजा शिशुपाल, चेदी नरेश। उन्होंने कहा अभी मौका है। बोले कैसा? बोले एक पत्र लिखिए, एक पत्र लिखिए और एक ब्राह्मण को बुलाइए और पत्र में लिख दो अपना समाचार और द्वारका भेज दो। एक पत्र में लिखा रुक्मिणी जी ने। वैसे तो मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने बात सुना है, आपको देखा नहीं है। आपके सुंदर काले काले घुंघराले बाल हैं, आपके हिरणी कैसे चमकीले नेत्र हैं, सुंदर भाव है, तोता कैसी नाचता, शंख की सी ग्रीवा, आजान बाहु, चौड़ा वक्षस्थल और टमाटर कैसे जाल, दोपहर की दूबा कैसे होठ। भगवान मैं आपको मन से बाहर कर चुकी हूं। मैं ये फोटो लिख रहा हूं क्योंकि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो। और उस पत्र में लिखती हूं कि महाराज आप कहो कि कहा हम आपको लेने आए, आपके वहां तो बहुत नाते रिश्तेदार जुड़े होंगे विवाह का जब कार्यक्रम, मैं वहां कैसे लेने जाऊंगा? तो मैं निवेदन करती हूँ, स्वयं प्रश्न करती हूँ, स्वयं उत्तर लिखती है कि हमारे कुल की परंपरा है जब बेटी का विवाह होता है तो वह कात्यायनी पूजा के लिए मंदिर जाती है, नगर के बाहर। तो वहां मैं कात्यायनी पूजा के लिए जाऊंगी और तुम वहां आइएगा और मेरा माता के सामने वरण करके मुझे ले जाइए। और महाराज यदि नहीं आओगे तो शेर का शिकार और श्यार खा जाएगा, शेर का शिकार श्यार खा जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ पत्र पाते ही शीघ्र आइए। ब्राह्मण देवता को दिया और ब्राह्मण लेकर के द्वारका पहुंचे। वहां दरबारों से कहा कि हमें जाना है। द्वारपालों ने कहा महाराज ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, एक जन्म के दोगल छड़ के फ्री, 3 जन्म को श्राप मिल गए, राक्षस हो गए, इसलिए ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। महाराज आप जा सकते हो, अंतापुर चले जाओ। ब्राह्मण को दस्ती दे गए और भगवान की सुधर्मा सभा में और देखा भगवान ने कोई ब्राह्मण देवता है, आइए पधारिए। कहां से आग बन गया पूरा समाचार ब्राह्मण देवता ने दिया और पत्र दिया, महाराज आपका पत्र है। जैसे ही पत्र लिया भगवान ने, पहले तो भगवान ने कहा बातचीत महाराज क्या लिखा है? उन्होंने कहा महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, आप बातचीत क्या लिखा है?
हम नहीं खोल सकते उस पत्र को। जैसे ही भगवान ने खोला और पढ़ा तत्काल बोले चलिए और यहां से चल देते हैं। यहां भी तैयारी करिए आप लोग शीघ्रम गुरु, क्योंकि हमारे कन्हैया रथ लेकर आने वाले हैं। जल्दी जहां से भी आना हो व्यवस्था करके जाइए। और जैसे ही यहां से चलते हैं रथ लेकर के, ब्राह्मण को बिठाया संदर्भ, रथ जैसे ही संचालन किया दाऊ जी आ गए। बोले भैया कहां जाते हो? और दाऊ जी से कहते कन्हैया वहीं थोड़ा जगह बना लो, वहां बच्चों को पीछे कर दो। हमारे कन्हैया रथ लेकर के आए हैं और जैसे ही रथ लेकर के आए दाऊ जी बोले, दाऊ जी ने कहा कहां जाते हो? कन्हैया ने कहा वहीं। बोले कहां? बोले वहीं। और द्रुत गति से चल देते हैं और दौड़ते हुए द्रुत गति से रथ आया और यहाँ तो हजारों सैनिक रुक्मणी जी की जो है सुरक्षा में कात्यायनी माता के पूजन के लिए पहुंचे हैं। और कात्यायनी माता के मंदिर में जाकर के कात्यायनी माता से निवेदन करते हैं रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी ने निवेदन किया कात्यायनी माता जी से और कहा और कहती है हम एक भजन के साथ कात्यायनी का बंधन पूजन करते हैं। ठीक है। कात्यायनी माता से रुक्मणी जी कहती हैं जैसा सीता जी ने और गौरी मैया से कहा था वैसे ही रुक्मणी जी कहती है हेलो कहती है दादू अरे मिलाए भैया, अरे मिलाए भैया गिरिराज हो श्याम सुंदर से जोड़े। मिलाए भैया गिरिराज हो श्याम सुंदर से जोड़े। मिलाए भैया गिरिराज हो श्याम सुंदर से जोड़े। मिलाए भैया गिरिराज हो श्याम सुंदर
के बिहारी कात्यायनी मंदिर में पहुंचे, जिनकी रखवाले में हजारों सैनिक हैं और उन हजारों सैनिकों ने जैसे ही भगवान को देखा मोहित हो गए। कोई कहता देखो तो इनका नीलांबर तो देखो, कोई कहता इनका पीतांबर तो देखो, कोई कहता इनका मुकुट तो देखो, और कोई कहता इनकी मूर्तियां तो देखो। सब भगवान के छवि को निहारते रहे और भगवान ने कात्यायनी माता के सामने हाथ पकड़ा रत्न लिया और वही पानी गर्म संस्कार किया, शरण किया और वहां से लेकर चल चलते अपना बैठाया। सबने कहा सब कुछ देख लेते हो तो लक्ष्मण जी कहाँ गई? अब कहते ले गया, ले गया, अरे वही ले गया। अरे तुमने देखते रहा, तुमने नहीं देखा? अरे बोले मैं जरा उनकी पीतांबर देखता रहा, कोई कहता मैं उनकी चितवन देखता रहा, कोई कहता मैं उनकी नीलांबर देखता। ये जो बैठा के हमारे सामने ताली बजा करके सुखमणि वल्लभ सरकार की दर्शन करेंगे युद्धि घोर, मुझे अब जान नहीं कहीं और बसा लो सावन में, बसा लो सावन में, बसा लो सावन कन्हैया लाल की, सुखमणि वल्लभ सरकार की। अब दुल्हन गोरी दूल्हा तन करिया, दुल्हन गोरी दूल्हा तन करिया और पैर में तो पीरी थैरिया। बोले बात की जय। सभी लोग हाथ उठाए, हमें हाथ उठा कर कहते हमें हो गए बांके बिहारी के, हमें हाथ उठा
कार्यक्रम चलता रहेगा। आप तो तैयार करें और एक सूचना और आपके सामने हमारी गंगारी से और दिवाली की टीम आई है। 2 घंटे दिवाली होगी भगवान के दरबार में, तो सब लोग बड़े धूमधाम से जब तक हमारे सब लोग तैयार हो जाए अपना जोड़ा चुनरिया पहनने और तैयार हो जाए, तैयार करो क्योंकि अभी 1 घंटा आपका राज से भीड़ भाड़ में होगा। उसके बाद सब लोग प्रचार कर जाएंगे। आज वैसे ही बिहार में देरी, ठीक है, चलिए।